हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ऑप्शंस के ऊपर पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ। सो जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे जहाँ पे हमने लीव किया था। चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, आप लोग इसको एक बार में समझने के लिए ट्राई कर दो। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया था निफ्टी का। मैंने माना था निफ्टी का जो 21,750 का कॉल ऑप्शन है उसका एलटीपी कितना था, 56 रुपीज। मैंने माना था 56 रुपीज उसको। अब ये जो 56 रुपीज होता है ना, ये दो चीजों से मिलके बनता है। इसके अंदर दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। ये जो एलटीपी फॉर्म होता है ना, इसके अंदर दो चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, डू नॉट वरी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट सबसे पहले मतलब समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का और टाइम वैल्यू का। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इसका मतलब है रियल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। जो कि 21,750 की एक्चुअल वैल्यू है। 21,750 की कॉल की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको क्या कहा जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। बट अगर मैं टाइम वैल्यू की बात करूं, ये कैसी वैल्यू है? ये है इन्फ्लेटेड वैल्यू। जो 56 रुपीज है ना, इसमें से कुछ पार्ट इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ पार्ट टाइम वैल्यू है। अब ये जो टाइम वैल्यू है ना, इसको इन्फ्लेटेड वैल्यू कहा जाता है। अब ये इन्फ्लेटेड वैल्यू क्यों है? बेसिकली ऑप्शंस की एक्सपायरी होने तक जो टाइम है, ये उस टाइम की वैल्यू है। जब टाइम होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, टाइम इज मनी। तो जितना टाइम बचा हुआ एक्सपायरी होने में, ये उस टाइम की वैल्यू है। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है? तो अभी हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे, फिर उसको देखेंगे, वहां से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है, तो वो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये क्यों जरूरी है? बेसिकली होता क्या है, हम लोग ना कभी कभी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदने के लिए चले जाते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपको क्यों नहीं खरीदने हैं और आपको इन दी मनी ऑप्शंस क्यों खरीदने चाहिए? बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि यहाँ पे इन दी मनी ऑप्शंस की तरफ हम बाय के लिए क्यों जाए रादर देन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉल साइड का। कॉल साइड का फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला देखना। और पुट साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू को। अब आपको टाइम वैल्यू कैसे निकालनी है, एलटीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अगर आपको एलटीपी पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, तो आपको टाइम वैल्यू भी पता चल जाएगी सिंपल मैथ्स लगा के। आज मैं अभी यहीं से आगे चलूंगा और अभी हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है?
अब उससे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए, सो जैसा कि आपको पता है 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एट दी मनी, इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, तो मैं इन्हीं को लेके यहां पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रही है, अगर वो नेगेटिव आ रही है, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। ठीक है, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस doesn't have any intrinsic value. इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। जो एट दी मनी ऑप्शन होते हैं ना, उनमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आपको कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इन दी मनी ऑप्शंस। इन दी मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तभी कहते हैं कि इन दी मनी ऑप्शंस को खरीदना प्रेफर करो रादर देन एट दी मनी या फिर आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, तो हम इनको अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको क्लियर हो गए। सो अभी चलते हैं, एक एग्जाम्पल उठाएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की, कॉल साइड की भी, पुट साइड की भी। तो चलिए अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। सो हम लोग लेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का एट दी मनी स्ट्राइक कौन सा है, और एट दी मनी स्ट्राइक अभी पिक करेंगे। ठीक है, चलिए, एक एट दी मनी, एक आउट ऑफ दी मनी और एक इन दी मनी हम लोग पिक करेंगे, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। चलिए, सो यहां पे निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन है मेरे पास। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 21,870, 21,870। तो इसका एट दी मनी ऑप्शन क्या होगा? 21,870 चल रहा है, तो 21,850 होगा ना एट दी मनी। तो चलिए 21,850 पे चलते हैं। ये रहा 21,850। इसका एलटीपी कितना है? 171.4। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, 21,850 को लेके कैलकुलेशन सीखते हैं। ठीक है, 21,850 का प्राइस है 171.4। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वापस और इसको लिखते हैं, और जो हमने फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो निफ्टी का एट दी मनी स्ट्राइक कौन सा है? 21,850। ठीक है, और निफ्टी का स्पॉट कितना चल रहा है? 21,870। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, 21,870 चल रहा है। एलटीपी कितना है 21,850 की कॉल का? 171.40। स्पॉट कितना चल रहा है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ये है स्पॉट प्राइस, जो अंडरलाइंग प्राइस है 21,870.70। ठीक है, तो मैं ये वाला प्राइस ले रहा हूं। तो अभी हम लोग यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो कॉल साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो अब देखिए यहां पे स्पॉट प्राइस कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं।
स्पॉट प्राइस कितना है 21,870.70। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है 21,850। सो यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है 20.70। तो ये जो LTP है ना 850 का 171.4, इसमें सिर्फ 20 रुपए ही रियल वैल्यू है, बाकी की सारी टाइम वैल्यू है जो कि एक इन्फ्लेटेड वैल्यू है टाइम टू एक्सपायरी के लिए। सो यहां पे इसके इंट्रिंसिक वैल्यू है 20.70। वहीं अगर मैं बात करूं इसके टाइम वैल्यू की, सो LTP का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो यहां पे हमें LTP पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, टाइम वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। सो टाइम वैल्यू कितना आएगा यहां पे अप्रोक्सीमेटली 150.70। सो अगर आप ये वाला ऑप्शन अभी बाय करने जा रहे हो ना, तो इसमें आप 150 रुपए एक तरह से सिर्फ टाइम का पैसा दे रहे हो, एक्चुअल तो आप सिर्फ 20 रुपए दे रहे हो यहां पे। सो एट दी मनी के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया, तो एक बार अभी हम लोग इन दी मनी डिस्कस करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आउट ऑफ दी मनी डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों के लिए काम रहेगा, आप लोग मेरे को पुट का कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज करेंगे और यहां पे हम लोग लेने वाले हैं इन दी मनी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम लेते हैं निफ्टी का इन दी मनी 21,700, ठीक है। तो 21,700 की कॉल का प्राइस चाहिए बस हमें, बाकी तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो चलिए 21,700 का कॉल का प्राइस पिक करते हैं यहां से। 21,700 ये रहा, इसकी कॉल का प्राइस है 265.5। तो इस वाले प्राइस को अभी मैं पिक कर रहा हूं 265.50। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। स्पॉट प्राइस कितना है 21,870.70। इसमें से मैं माइनस करूंगा 21,700। सो बेसिकली कितना आया 170.70, ठीक है। सो अब यहां पे आप टाइम वैल्यू निकाल सकते हो। टोटल प्राइस है 265.50 और यहां पे 170.70, दोनों का जो डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेटली 95 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 95 रुपीज। तो अब आप मेरे को खुद ही बताओ, जहां पे आप एट दी मनी जा रहे थे वहां पे 150 रुपए वहां पे टाइम वैल्यू लग रही थी, तो आप 150 रुपए वहां के टाइम के दे रहे थे, बट यहां पे आप सिर्फ 95 रुपीज दे रहे हो 150 के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ मेरे को, इन दी मनी ऑप्शन खरीदना बेटर है या फिर आप एट दी मनी की तरफ जाओगे? इन दी मनी बेटर है ना। तो इसीलिए जब भी हम लोग इंट्राडे या फिर थोड़ा सा आगे के लिए ऑप्शन को बाय कर रहे हैं ना, तो हमें इन दी मनी की तरफ ही रहना चाहिए। तो एक बार आउट ऑफ दी मनी देखते हैं, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें इन दी मनी क्यों रहना चाहिए। तो चलिए एक बार आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन पिक करते हैं। सो कोई एक आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन पिक कर लेते हैं। तो लेट्स टेक 21,950, ठीक है। 21,950 की कॉल ऑप्शन का LTP चल के देखते हैं। सो 21,950 का LTP कितना है 121.4, 121.4। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, स्पॉट प्राइस तो ये रहा हमारा, इसमें से स्ट्राइक प्राइस माइनस करते हैं। सो आप देखिए यहां पे 21,870 में से मैंने माइनस किया 21,950। यहां पे आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, ऑलमोस्ट 80 नेगेटिव है ना। सो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको रूल भी लिखवाया था, आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। जो भी उसकी वैल्यू है ना, ये जो भी वैल्यू है
ये पूरी की पूरी इसकी टाइम वैल्यू है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की अपनी कोई रियल वैल्यू होती ही नहीं है, इनकी पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को एज बायर अवॉइड किया जाए। सो आई होप जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ आया। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है मेरे लिए प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।